हेलो एवरीवन, दिस इज जयकवाल हियर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑरक्स मैप्स के 805 के बीटा 8th वर्जन का। यह नए रिलीज़ में आपको कई सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं और कई सारे फीचर्स को इन्होंने जो है सप्रेस किया है। इसके अलावे एक नए टूल्स का भी इस्तेमाल इन्होंने किया है कि इसे आप यूज़ करें और देखिए कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए एक एक कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीटा रिलीज़ में जो टूल पहले से दिया गया था मॉक लोकेशन प्रोवाइडर का। यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में इसका इस्तेमाल इन्होंने सप्रेस किया हुआ है, यानी कि इसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। यह जैसे ही आप इस पर इस्तेमाल करने के लिए प्रयोग करते हैं, यहाँ पर एक डायलॉग आता है कमिंग सून, अर्थात इस फीचर को अभी फ़िलहाल सस्पेंड किया गया है। ऑरक्स मैप्स में यह जो मैप सेक्शन है, इसके बेहतर प्रदर्शन के लिए इन्होंने इसके इंजन को बेहतर किया है। यानी आपके पास जो प्रोवाइडर के द्वारा मैप प्रोवाइड किया जाता था, इसका प्रोसेसिंग इसके ऑरक्स के इंजन के थ्रू से होता था। अब यह इंजन थोड़ा सा बढ़िया कर दिया गया है ताकि आपके समक्ष जो भी मैप प्रदर्शित की जाएंगी वो काफ़ी अच्छा हो। इसके अलावा इसमें एक नया टूल ऐड किया गया है। यह टूल है लॉक अनलॉक स्क्रीन का। यह उस समय ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब आप हाइकिंग पर होते हैं या फिर आप कहीं राइडिंग पर चलते हैं, अर्थात जब आप किसी काम में व्यस्त होते हैं और आपके मोबाइल स्क्रीन पर अनावश्यक रूप से यदि टच हो जाता हो या कहिए कि छेड़छाड़ हो जाता हो, तो ऐसी स्थिति से निजात पाने के लिए इन्होंने एक लॉक अनलॉक स्क्रीन बटन का समावेश किया है। तो चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर एक आइकन बन जाता है, अर्थात स्क्रीन आपका अभी लॉक हो गया है। ऐसी स्थिति में यह मैप आप कहीं अलग जगह पे सरका नहीं सकते, इसे ड्रैग नहीं कर सकते। इसके अलावा आप यदि इसे जूम इन एंड जूम आउट करना चाहें तो दो अंगुलियों की मदद से आप इसे जूम इन एंड आउट कर सकते हैं, परंतु एक सिंगल फिंगर से, यानी कि एक अकेला अंगुली से आप इसे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे, आप उसे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अनावश्यक रूप से इस पर छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यदि आपके स्क्रीन पर कोई वे पॉइंट है, आप उस वे पॉइंट के प्रॉपर्टीज़ को भी देखना चाहें तो वो नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्रिएट ए वे पॉइंट कर लेता हूँ। ओके, इसे आप टच करेंगे तो यह इस पर कोई काम नहीं होगा। आप लॉक स्क्रीन रहने के उपरांत आप साइड्स बटन जो यहाँ पर दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावे टॉप अपर बटन जितने भी दिख रहे हैं, ये सारे बटन्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस इसे अनलॉक करने के लिए यहाँ पर जाइए और इसे आप अनलॉक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप इसे कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। आइए, अब रियल प्रॉब्लम स्टार्ट तब होती है थोड़े एक्सपर्ट मोड में जाने के बाद। मेरा तात्पर्य यह है कि जब आप मोबाइल चलाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका यूज़र एरिया जो है, जो मैप एरिया है, यह छोटा होता है। ऐसी स्थिति में आप चाहेंगे कि इसे इमर्सिव मोड में कर लें। तो चलिए इसे इमर्सिव मोड करते हैं। ग्लोबल सेटिंग्स, यूज़र इंटरफेस, मिसलेनियस यूज़र इंटरफेस, यहाँ पर है इमर्सिव मोड। आप इसे ऑन करते हैं। ऑन करने से क्या होगा कि आपका ये जो वर्किंग एरिया है, जो मैप व्यूअर एरिया है, यह बड़ा होता है। अन्य जितने भी टूल्स हैं ये गायब हो जाते हैं, जिसके चलते आपको ज़्यादा बड़े क्षेत्र में आपको मैप दिखता है। इस परिस्थिति में आप यदि लॉक अनलॉक बटन को दबाते हैं तो क्या होगा? इसका अर्थ यह है कि आप अपने स्क्रीन पर किसी भी बटन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। न कि आप ऊपर से इस तरह से आप क्लिक करते थे और आपका अपर बटन बार अपीयर हो जाता था, यहाँ ये अपीयर नहीं होता है। हाँ, लेकिन आप साइड बटन का इस्तेमाल आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यह सवाल उठता है कि जब अपर बटन बार आपका आ ही नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप इसे अनलॉक कैसे करें? तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन है, लेफ़्ट साइड में आप जाइए, यहाँ से आप इसे ड्रैग कीजिए। सबसे नीचे क्वेश्चन मार्क है, इसे आप दबाएं और इस प्रकार से एक प्रकार का हेल्प ऑप्शन आता है। यह हेल्प ऑप्शन स्टार्ट होने पर यह स्वतः ही आपको अपर बटन बार यहाँ दिखाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में, और इसे आप क्विट कर जाइए। फिर यहाँ से आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। ये अनलॉक हो गया। आप लोग ऐसा भी इसे कर सकते हैं कि
लॉक वाले पोजीशन में यदि आप यहाँ से ड्रैग करते हैं, यहाँ पर सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाइए और पुनः आप इसे यूज़र इंटरफेस में जाइए, मिसलेनियस यूज़र इंटरफेस में जाइए, इमर्सिव मोड को ऑफ़ कीजिए। इसके बाद जैसे ही यह इमर्सिव मोड ऑफ होगा, आप यहाँ ये बटन प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी लंबा होगा, तो बेहतर है कि आप मेरे पहले जो मेथड है उसको फॉलो करें, अन्यथा आपको इसे दोबारा इमर्सिव मोड में ले जाना होगा। जैसे यहाँ यूज़र इंटरफेस, मिसलेनियस यूज़र इंटरफेस, इमर्सिव मोड को ऑन करेंगे और वापस आएंगे। जितनी बार आप इसे लॉक अनलॉक करना चाहेंगे, आपको इतनी बार यहाँ से यह सेटिंग करनी होगी। एक और सॉल्यूशन है इसका, क्यों ना हम इसे लेटरल टूल बार में इसे रख देंगे। तो क्या यह संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। लॉक अनलॉक बटन जो यहाँ दिया गया है, इसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। वो कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल सेटिंग में जाइए, आप यूज़र इंटरफेस, यहाँ बटन बार है। बटन में आप देखेंगे कि बटन बार को कस्टमाइज आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप चूज़ करेंगे, इस प्रकार से आप चूज़ कर सकते हैं। जो सबसे लेटेस्ट टूल दिया गया है वह यहाँ पर दिया गया होगा और इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं यह एक लॉक अनलॉक बटन आपके सामने आ गया। इसे लेफ़्ट पैनल में या राइट पैनल में, जहाँ आपको सुविधा हो आप रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे राइट पैनल में रख रहा हूँ। राइट पैनल पे ले जाने के बाद आप यहाँ पर अपर बटन में आप देख सकते हैं राइट यानी कि टिक मार्क है, इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। पुनः इसे एक्सेप्ट बटन पे क्लिक कीजिए, यह हो गया। और वापस आइए, वापस आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ एक बटन बन जाता है। चलिए मैं इसे फुल स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में एक ताला जैसा आकृति यहाँ पर बन गया है। आप इसका इस्तेमाल यहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके साइड्स बटन स्टिल अभी तक आप यूज़ कर सकते हैं। जब ये लॉक अवस्था रहेगा, आपका स्क्रीन काम नहीं करता है, परंतु आप इन बटन्स का इस्तेमाल आप यहाँ से कर सकते हैं और इस प्रकार से आप अनलॉक कर लेंगे। तो यह था आज का ट्यूटोरियल कि आप अपने स्क्रीन को लॉक अनलॉक कैसे करेंगे। और ये एक नया फीचर है बीटा 8.05 बीटा 8th वर्जन के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको यह पसंद आया होगा। जो लोग हमारे इस चैनल में नए हैं उनसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, और यदि कुछ कहना है, कुछ कमेंट करना है, चलिए कुछ नहीं तो कम से कम अप्रिशिएट कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।